सास को चाहिए कि जब भी वो अपने घर के अंदर बहू लेकर आए तो सबसे पहले वो अपनी बेटी की शादी करवाए। या उसकी कोई बहन या कोई भी रिश्तेदार मौजूद है तो वो जल्दी से पहले उनसे जान छुड़वाए और बाद में आकर अपनी बहू को इस घर में आकर इख्तियारात दे। अब घर के अंदर इतना ज़्यादा तमाशा खड़ा हो चुका है सिर्फ और सिर्फ एक औरत की वजह से। एक माँ अपने बच्चे को नहीं मिल सकती एक औरत की वजह से, और पूरे घर के अंदर आग लगी हुई है सिर्फ और सिर्फ एक औरत की वजह से। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं एनी के ऊपर, मजीद आगे जाकर क्या जुल्म हो सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इस ड्रामे के अंदर एनी के ऊपर जुल्म ही दिखाए जाएंगे और एंड पे जाकर एनी को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी, इसकी शादी होगी अफान के साथ। नेक्स्ट एपिसोड कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। एनी की सास घर वालों के सामने एक बड़ा ऐलान करती है और पूरे घर को एक वाज़े बता देती है कि भाई उमर जो मेरा पोता है इसको अलहदा रूम मिलेगा, इसके पास नौकरानी होगी और जब भी बच्चे को दूध की ज़रूरत पड़ेगी तो एनी इसके पास जाएगी और जाकर दूध देगी और फिर अपने कमरे के अंदर वापस आ जाएगी। अब मजबूरी में एनी इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि पता है ऐसे कि मैं अब इसके साथ जिद करूंगी या इसके साथ किसी किस्म की कोई भी बहस करूंगी तो इसने तमाशा खड़ा कर देना और ये बच्चा भी मुझसे छीन लेना। तो इसी वजह से बेचारी चुप करके ये कड़वा घूंट पी लेती है। माँ तो अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती और वो माँ जिसका हस्बैंड, जिसका सहारा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया और सिर्फ सहारा अब इसका यही बच्चा है, तो कैसे वो अपने बच्चे से दूर रह सकती है। मजबूरी की वजह सब कुछ बर्दाश्त करिए। अफान को इस मामले पे पता होता है और अफान जो है वो आकर हमदर्दी भी करता है एनी के साथ, आकर ये बात शेयर भी करता है और उम्मीद भी इसे दिलाता है कि बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। लेकिन एमा जब ये माहौल देखती है कि भाई उमर को अलहदा रूम मिल चुका है, एनी को भी सहूलत दी जा रही है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो हो सकती है कि भाई बच्चे के आने की वजह से एनी को इतने बड़े पर लग चुके हैं। लेकिन जो एमा की माँ है ये कुछ और सोच रही है और उसने हमेशा ही गलत सोचना है और वो हमेशा गलत फैसले करती है। एनी जब डॉक्टर के पास जाती है और जाकर मुलाकात करती है उस डॉक्टर के पास जिसने एनी की ट्रीटमेंट की थी, बच्चा एनी को दिया था, तो वो सारी की सारी बातें जो है वो एनी को बता देती कि भाई आपकी सास ने जो बातें की थी, मुझे पैसों की लालच दी थी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आपकी सास ऐसी हो सकती है। तो एनी के सामने ये असलियत आ जाती है। एनी जब घर आती तो सास इसके सामने बात करती है कि भाई हाँ तुम जब गई थी डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने क्या बोला है। तो एनी सारी बातें बता देती है और तंज़िए तौर पर ऐसी बातें करती है कि जो एनी की सास है ये समझ जाती कि भाई इसका बात करने का मकसद क्या होता है। अब यहाँ पर जो वो सास जो होगी ना ये एनी के सामने खोलकर बात करेगी और कहेगी कि बेटा मेरी मजबूरी थी, मैंने इसी वजह से फैसला किया था क्योंकि मैं महरोज की निशानी को नहीं खोना चाहती थी। बहू तो मुझे मिल जाती हमेशा के लिए, इससे बहू तो इस घर के अंदर आ जाती, लेकिन जो निशानी थी महरोज की ये मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती थी। इसी वजह से मैंने डॉक्टर के साथ ये बात की थी और उससे पैसों की लालच भी दी थी। अब एनी ये कुछ ऐसा बड़ा फैसला नहीं करेगी, शायद इधर कोई भी लड़ाई नहीं करेगी, वो कहेगी कि मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, आपने जो फैसला किया था अपनी मर्जी के मुताबिक हो सकता है कि आपने अच्छा फैसला किया। एनी आकर ये सारी के सारे खुलकर बातें बता देती है। अब एमा अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है अपनी माँ के साथ खुलकर बात करती है और कहती है कि माँ जी आप देखें तो सही घर के अंदर चल क्या रहा है। तो माँ पूछती है कि बेटा क्या चल रहा है, तो आगे से एमा अपनी माँ को कहती है कि देखिए उमर को जो वो अलहदा रूम मिल चुका है, बिल्कुल अलहदा और सुकून वाला रूम, और उसके पास कोई भी नहीं जा सकता, उसके छू तक उसे कोई नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ एनी उसके पास जाती है, दूध देती है और उसके बाद फिर वापस आ जाती है। और एनी को भी अलहदा रूम मिला हुआ है, उसे भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो कहीं आप देखें तो सही खाला जो वो एनी के ऊपर ज़्यादा मेहरबान नहीं हो रही। जब ये बात एमा की माँ सुनती है तो वो एमा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा आप पागल हो गई हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो एमा कहती है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे तो सब कुछ सामने वाज़े नज़र आ रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे माँ कहेगी कि बेटा इसके पीछे कुछ बड़ी रीज़न हो सकती है, इसके पीछे कोई बड़ी बात हो सकती है। तो एमा पूछेगी कि भाई कौन सी बात। तो फ़ौरन माँ कहेगी कि भाई मेरी जो बहन है मैं इसे जानती हूँ कि वे किस किस्म की औरत है और इसके पीछे कोई मतलब होगा जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी मेहरबान हो रही है, ऐसे ये कभी भी ना करती। तो एमा पूछेगी कि भाई कौन सा मतलब
मतलब तो माँ खुलकर सारी जो बातें होंगी इससे बता देगी कि भाई ये उमर को अलहदा रूम इस वजह से दे रही है कि उमर की जो वो आदत ऐसा ऐसा पकना शुरू हो जाए जैसे अपनी माँ से दूर हो जाए, और एनी के दिल में भी अपने बच्चे की जो खुशी होती है, जो कशिश जो होती है, इससे ख़त्म हो जाए, और फिर जाकर से एनी को इस घर से निकाल देगी। अब ये बातें कह रही होगी एमा की माँ अपनी बेटी को। एनी की जो सास है अफान की माँ, उसकी सोच हो सकती है, उसने तो शुरू से ये फैसला किया हुआ था, और ऊपर से आकर बहन ऐसी बातें कह देती है, इस तरह के अल्फाज निकालती, तो इसकी जो सोच होती है मज़ीद चेंज हो जाती है। वो ये समझना शुरू कर देती कि हाँ वाकई मैं आगे जाकर ऐसा करूँगी, और ये एक न एक दिन ऐसा ज़रूर करेगी। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये कुछ न कुछ खुद खाना पीना शुरू कर देगा, माँ के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देगा, तो फिर जो अफान की माँ होगी ये आकर खुलकर बात करेगी एनी के सामने। इस तरह का एनी के ऊपर प्रेशर डालेगी, इसको तंग करने की कोशिश करेगी कि एनी जो है शोर मचाएगी अफान वालों के सामने, सबके सामने कि भाई ये बच्चा मुझे नहीं दे रही। तो फिर जाकर से कह सकती है सबको कि भाई अगर तुम जाना चाहती हो एनी को, कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं, लेकिन ये बच्चा तुम्हें नहीं मिलेगा। इस तरह का माहौल पैदा होगा तो फिर जो वो एनी को समझ नहीं आएगी कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। लेकिन इस पूरे घर के अंदर आग लगाने वाली औरत जो है वो यहाँ पर एमा की माँ है। एमा की माँ ये सब कुछ कर रही है और आगे भी जाकर ये सब कुछ करती रहेगी, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसे इतनी बड़ी जो कामयाबी होगी वो नहीं मिलेगी। ये अपनी बेटी के बारे में सोच कर बैठी हुई है कि किसी तरीके से मैं सब कुछ करती रहूँगी तो मेरी बेटी जो है वो अफान के साथ इसकी शादी हो जाएगी, हम लोग इस घर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। लेकिन जो इंसान हमेशा के लिए दूसरों के बारे में जो गलत सोचता है, ऐसा गड्ढा खोदने की कोशिश करता है, तो एक न एक दिन वो बंदा खुद आकर उस गड्ढे के अंदर गिरता है। और ऐसा होगा एमा के साथ और एमा की माँ के साथ। ये फिलहाल तो एनी के बारे में गलत सोच है, बेचारी मासूम सी है, इसने किसी के साथ नाजायज़ी नहीं की, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, तो इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कम आप इसको खुशी नहीं दे सकते तो इतनी इसके साथ नाजायज़ी तो ना करें, इसको इतनी तकलीफ तो ना दें कि इससे दर बदर ठोकरें खा रही है, इसे समझ नहीं आ रही। ऊपर से आप लोग इससे गलत कह रहे हैं, इसके ऊपर बातें कर रहे हैं कि भाई इसका अफान के साथ चक्कर चल रहा है, तो फिर ये गलत बात है। एनी को अगर बड़ा फैसला करना चाहिए, इतनी ज़्यादा बातें अगर इसके ऊपर हो भी रही हैं तो इससे खुलकर बात करे और अफान को जब एक्सेप्ट करना चाहिए। जितना अफान इसकी केयर करता चाह रहा है या इसके जितना क्लोज होता चाह रहा है, तो इसे एक न एक दिन अफान इसके साथ खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर भी देगा, और करना भी चाहिए। देखें कि अब जो महरोज़ था ना, इसे हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया, तो महरोज़ की तस्वीर के साथ ये अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, ये कभी भी अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारेगी, इसलिए इससे बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, अफान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर ये अफान को एक्सेप्ट नहीं करती तो सारी ज़िंदगी इसके लिए आगे जाकर मुसीबतें होंगी, सारी ज़िंदगी इसे जो आगे जाकर तकलीफ़ें मिलती रहेंगी, और अकेले में औरत अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अफान के साथ इसकी शादी हो जाएगी, अफान इतना अच्छा है कि इससे एनी के बच्चे की भी केयर करेगा, इसका ख्याल करेगा और एनी का भी ख्याल करेगा, क्योंकि एनी के साथ तुझसे मोहब्बत करता था, शुरू से इसे चाहता था। जिस दिन शादी नहीं हुई थी, बात भी नहीं होती, तो उससे पहले भी अफान एनी को पसंद करता था, लेकिन इसने अपने भाई के लिए कड़वा घूंट पिया, तो आज इसे ऐसा सिला मिलना चाहिए। जब अफान और एनी की शादी हो जाएगी तो फिर एमा की जो है वो उम्मीदों के ऊपर पानी फेर जाएगा, और फिर जो है वो एनी को ये तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि क्या करती है एमा की माँ, इनके पास क्या चाल है, ये कैसे मजीद एनी को जो है वो गिराने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में ये लोग एनी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, तो क्या एनी को से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें।